धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के है गए और 1 साल के लाल जी अब बैठनो सीख गए। कहा करनो सीख गए? बैठनो सीख गए। 2 दांत निकल आए आगे थे। कभी दाऊ दादा को काट जाएं, कभी नंद बाबा को काट जाएं, कभी यशोदा मैया को काट जाएं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी कैसे काटें? इतने प्रेम से काटें कि गोपीन की लाइन लगे कटवावे को। ने लाला के मुंह में अपनो हाथ दे, सो लाला ने अपने कोमल कोमल दतुइया से ने काट ले। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, अब यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा करके लाल जी को चलनो सिखावे, बोलनो सिखावे। यशोदा मैया की लाला बोल मैया। ठाकुर जी मंद मंद देखते रहते, नहीं बोलते। फिर नंद बाबा कहते हैं मैया ना बोले को, जे बोले को बाबा। ठाकुर जी उनको भी देखते रहते, नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आए, बोले मोए बोले को, बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी वो भी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने ते आ गई। सो ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव है लगो। बधाई हो। हमारे ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द कहा बोलो? गैया। गैया बोले ठाकुर जी। अब तो यशोदा मैया गोद में ले लेके नाचे। पहले गैया बोल गए, मैया बोली दोबारा बोलियो लाला गैया। ठाकुर जी अब गैया नहीं बोले, अब बोले मैया। दूसरे बोले मैया। नंद बाबा लाला मेरी गोदी गोदी में आ गए, बोले बोल बाबा, बोले बाबा। और बलराम जी गोद में जाके बोले भैया। अब तो सब गोपी आ गई, सब अपना अपना नाम बुलवा रही हैं। कोई को नाम भिंडला सखी, कोई को नाम चंपक लता, कोई को नाम चारू लता। अब सब बुलवा में लाला बोल चारू लता। ठाकुर जी बाकी मुंह की ओर देखें, शर्म ना यारी, 1 साल को हूं मैं, चारू लता कैसे बोलूं? अब बोल तो नहीं रहे, लेकिन बाकी और देख के यूं सोचे कैसे बोलूं चारू लता। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, त्यों त्यों ब्रजवासीन के उत्सवन की, ब्रजवासीन के सुख की कोई गणना नहीं है। यशोदा मैया को चिंता भई, मेरो लाला 1 बरस को है गो, अभी तक लाला को नामकरण नहीं भयो है। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नंद बाबा से कहीं, बाबा हमारी एक बात सुनो, हम आपके लाला को नामकरण कर देंगे, लेकिन आप उत्सव इतना विस्तार बनावे कि कोई ना कोई विघ्न आ ही जावे। नामकरण को कार्यक्रम तो बहुत गोपनीय रखो। नंद बाबा बोले कहां करें? बोले गौशाला में करो, गैयान के बीच में कराओ। गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त देखो, और मुहूर्त देख करके बोले कल को बढ़िया मुहूर्त है, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। यशोदा मैया से कही मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं और मैं स्वयं बनाए करके भोजन पवाऊं, आप कुछ सामग्री दे दो, मैं ठाकुर जी को भोग लगा लूं। मैया ने गर्गाचार्य जी को आटा, दाल, चावल जो जो उनने व्यंजन मांगे सब दे दिए। गर्गाचार्य जी ने सुंदर रोटी, सब्जी आदि सब बनाई, बढ़िया खीर बनाई, अधौटे दूध की खीर। 1-2 माताएं चंडीगढ़ में भी हमारे लाल जी के लिए बना के लाई अधौटे दूध की खीर। अधौटा दूध कैसे हुए पता है? दूध औटते 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 आधो है जाए, वहां में जो खीर बने वाह ठाकुर जी बड़े चाव से पावे। गाढ़े गाढ़ी बिल्कुल मलाई जैसो, रबड़ी जैसी खीर। एक बात कहें, ठाकुर जी की प्रसादी भी ना, ये बनानो भी सामान्य बात नहीं है। सामान्य सी सब्जी, सामान्य सी रोटी, सामान्य सी चटनी बना के ठाकुर जी को पधरा देना, ठाकुर जी तो बेचारे पाले, लेकिन सखा बड़ो मजाक उड़ावे लाल जी को। ए लाला तू कैसे घर में बैठो, देख कहा बना के लाए हैं, कोरी भिंडी ले आए हैं, रोटी धर दी है तेरे आगे। ठाकुर जी रूखो सूखो ना पावे, खूब बढ़िया सामग्री बनाया करो ठाकुर जी के लिए। और भैया सुनो, आधुनिक सामग्री नहीं, पिज्जा पास्ता मत खिलाया करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे बर्गर धर देते होंगे तो यूं सोचते होंगे बला कैसे खानी है जी। ठाकुर जी को वैसे ही पवाओ। हमारे ब्रज में तो दाऊ जी से आए, दाऊ जी में इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बने, बस क्यों?
बोले शाम हेते ही दाऊ दादा भांग छान लें। अब भांग छानवे के बाद रोटी तोड़वे में बड़ो श्रम है जाएगा, तो छोटी छोटी पूड़ियां सब्जी ते लगाओ सीधे पाओ। एक ही पूड़ी इतनी सी है कि तोड़नी ना पड़े, इतना भाव रखो जाए। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्राप्ति में, सेवा में 3 चीजों में आप निपुण हो जाओ। या तो राग, कंठ अच्छा नहीं है, राग नहीं कर सकते, तो भोग। सब लोग सावधानी से सुनो। या तो राग, और राग नहीं सुना सकते तो भोग, और भोग नहीं पवा सकते तो श्रृंगार। इन 3 चीजों में से किसी एक में तो आपको निपुण होना चाहिए, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आपसे। और इन सब में भी सबसे ऊपर कहा है पता है? भोग। ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है। अच्छो अच्छो पवाओ, सुंदर सुंदर पवाओ, ठाकुर जी को बड़ो आनंद आ जाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अधोटे दूध की, वहां में केसर पिस्ता सब डाल दिए, और खीर बना करके अपने ठाकुर जी के आगे रखी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे शालिग्राम भगवान, अधोटे दूध की खीर है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है थोड़ी देर आंख बंद करके प्रार्थना करें। पर्दा तो नहीं है तो आंख ही बंद कर लें। इतने में ही भीतर खेल रहे ठाकुर जी दाऊ दादा ते इशारों करें, ए दाऊ दादा, ए भगत आयो है, बहुत जोर की खीर बनाई है माने, मेरा तो मन कर रहा हूं, मैं खावे जा रहा हूं। ठाकुर जी से बोलना नहीं आता है, पर दाऊ दादा से इशारे में बात कर लेते हैं। दाऊ दादा बोले हाँ लाला चलो जाके प्रेम से पाके आ, और बढ़िया लगे तो महुआ बताइयो, मैं चल दूंगो। ठाकुर जी गुटमुन चल करके गए, और बाहर जाकर के गर्गाचार्य जी के बाहर ठाकुर जी के सामने थाली धरी, और वहां में से खीर को पात्र उठायो, और पात्र उठा करके प्रेम से ठाकुर जी तो ले करके प्रेम से पान लगे। नाक में लग गई, होठन में लग गई, गाल में लग गई, सब जगह खीर पोत ली। गर्गाचार्य जी के थोड़ी देर में नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। जैसे प्रणाम करके भोग की थाली देखी तो वहां में तो खीर को पात्र ही नहीं है। जैसी बगल में देखी सो नेक से गोपाल जी बैठे हैं, नीचे खीर फैला ली, अपनी जांघन पे लगा ली है, मुंह पे लगा ली है, बारन में लगा ली है, सब जगह खीर ही खीर लग रही है। गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा देख तेरो नटकट लाला, मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर गए हो। मैया मुझको दोबारा सामग्री दे दे, मैं दोबारा बनाऊंगा, तेरे लाला ने सब झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, जे ऐसो ये नेक चंचल स्वभाव को है, आप बुरो मत मानियो। ना बुरो काई को मानूंगो, तो दूसरी सामग्री मैं फिर बना लूंगा। अब तो ये तो झूठा है, ये तो ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं दारी के हम सांची में भोग लगा रहे हैं, और तू क्यों यूं लग रही है, अभी भोग ना लगो, बोलनो जाने ना है अभी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठाए भीतर कर दिए। ठाकुर जी भीतर चले गए। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला खीर? ठाकुर जी बोले है तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बड़ो बेकार है, शिकायत कर दे मैया आते। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, सबन पर दया करे, कोई बात ना, बैठ जा। थोड़ी देर में गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसाद बना, अब की बार और सुंदर खीर बनाई, और जैसे ही ठाकुर जी को पधराई, अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहा भैया लाला? बोले फिर ते खीर बनाई है, सोच रहा हूं जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले अरे काय को ना जाओ, जा जल्दी जा पाके आ। बोले जी शिकायत कर दे। बोले अब के ना करोगे, जा पाल है। ठाकुर जी फिर से गुटमुन गए और खीर उठा करके प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जैसे ही ठाकुर जी को फिर से देखो, गर्गाचार्य जी तो खड़े ही है गए, अपने ठाकुर जी समेटने लगे। यशोदा मैया हम तो कहीं और जा रहे हैं भैया, ये तेरो लाला तो बार बार आके झूठो कर दे, भोग ही ना लगान दे रो ठाकुर जी, हम तो कहीं और जाके प्रसाद बना लेंगे। यशोदा मैया आई, बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप विराजो यहीं पे, यहीं प्रसाद बनाओ। ये तो सौभाग्य है कि हमारो लाला केवल खीर खा रहा है, नहीं तो या के मन में आ जाए तो शालिग्राम भगवान को खा जाए।
शालिग्राम भगवान या को गुलाब जामुन से लगे, नंद बाबा तो सेवा आदि करके अपने ठाकुर जी को ऊपर धर के जाएं, कहीं लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई और खीर बना करके जैसे ही अपने ठाकुर जी को पधराई, यशोदा मैया ने लाल जी को ले जा करके कक्ष में बंद कर दियो भीतर, अब के नहीं आएगो। अब की बार गर्गाचार्य जी ने जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी खिड़की में से देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं अब के खीर बना तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक बार बार झूठा कर जाता है, दारी के शैतानी तो अभी देख ही ना आए थे, अब के बना। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी नीचे उतर के आए, दोनों किवाड़ खोली, बाहर गए और बाहर जाकर के महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, खीर को पात्र उठाया, प्रेम से मुख में भर के पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अचानक नेत्र खोल के देखो, पता तो चल गई कि लाला आ गए होगो। नेत्र खोल करके जैसे ही देखे महाराज तो नेक्स से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी के बैठे बैठे ही चतुर्भुज रूप प्रकट है गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दियो। अरे भैया सांची जय जय हम ही हैं, शालिग्राम भगवान हम ही हैं, ये नारायण भगवान हम ही हैं, तुम्हारो भोग वास्तव में पा रहे हैं, 2 बार से हमारे हाथ से छीन रहे हो। गर्गाचार्य जी चरणन में गिर के बोले भगवान क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। और श्री गर्गाचार्य जी को प्रेम से ठाकुर जी पवान लगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से मना कर दिया, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। मैया को तो यूं ही लगन दियो कि मैं तो लाला हूं, मैं तो छोटा सा गोपाल हूं, कहीं पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मंदिर में दियाएगी मैया मुंह को, पुजारी इनते कहेगी दिन रात या की सेवा करे करो, भैया भगवान है। मैया को मत बताइयो कि मैं भगवान हूं, मैया से तो यूं ही कहियो मैं लाला हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया और क्या नाम रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपको ये लाला कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी श्वेत वर्ण को भयो, अब की बार आपको ये लाला कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब जब से लाल जी को नामकरण संस्कार भयो है, ठाकुर जी तो और ऊधम मचान लगे हैं। अब तो नेक नेक ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया हाथ पकड़ करके चलवावे और जैसी अपनी उंगली छोड़ दे, ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे अपने चरण आगे रखें और नेक चल के फिर धड़ाम से गिर जाएं और फिर रोमे। मैया बोले लाला कहाँ है गो? ठाकुर जी धरती की तरफ इशारा करके कहें जाने मारो, जे मार रही है मुंह को। फिर यशोदा मैया धरती को मारे, सोई लाला प्रसन्न है जाए। कभी लाला दहली चढ़नो सीखे, कभी लाला पल्लू पकड़ करके मैया के संग जावे। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 2.5-3 वर्ष के है गए। इतने में यशोदा मैया की जेठानी आई घर पे। जेठानी समझते हैं? समझते हैं जेठानी मतलब पति के बड़े भैया की पत्नी जेठानी। नंदरानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंदरानी बोली अरे कन्हैया, ओ लाला यहाँ पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहाँ देख रहे है? ठाकुर जी बोले मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूँ कहाँ ते बड़ी है, या को मुंह भी छोटा सा, या के हाथों छोटे से, या के पामों छोटे, या को पेटों छोटा सा, जे बड़ी कहाँ ते है? ए लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी अम्मा आई है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं करी।
यशोदा मैया बोली काय को प्रणाम ना कर रहा? बोले मैया पहले यहाँ पे आ। यशोदा मैया जैसे पास गई, बोले नीचे मुंह कर, कान में बोलूंगो। यशोदा मैया ने कान नीचे क्यों बोल। ठाकुर जी बोले प्रणाम करवे तो मोह कहाँ मिलेगो, मैं जाकू प्रणाम करूंगा तो मोह कहाँ मिलेगो। यशोदा मैया बोली तो कहा चाहिए जे बता। बोले मैया या तो यूं कह दे मेरो जल्दी ब्याह है जाए जब मैं आपको प्रणाम करूं। यशोदा मैया बोली हे चल पागल बात बनावे, जल्दी प्रणाम कर, बड़ी अम्मा आई है। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छू नहीं रहे। ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में और अपनी छोटी छोटी उंगलीन ते बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं ठाकुर जी। प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श हेते ही बड़ी अम्मा के तो इतनो प्रेम उमड़ो, इतनो प्रेम उमड़ो। अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंक सो लगाए लिए, अंक सो लगाए के बोली अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाए घर में। अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिन तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं, वही के संग ही रहे, वही को पकड़ के रहे। रात में मैया से मैया मैं तो बड़ी अम्मा के पास ही सोऊंगा, वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे मोको। ठाकुर जी की बाल लीला ऐसा ठाकुर जी को महाराज अद्भुत भाव प्रकट है रहे हो। ज्यों ज्यों बड़े हेते जा रहे हैं त्यों त्यों ब्रजवासी इनके अति प्रिय हेते जा रहे हैं। आहा। श्री शुकाचार्य जी महाराज एक श्लोक में ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। क्या? श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेधुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थान्। सब लोग बैठ जाओ, इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन अपने चित्त में प्रकट करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी और क्या क्या लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः। गौशाला में जाते हैं, बैठी वही गैया के सींग अन्य पकड़ के खींचन लगे और गैया नेकात देर तो बैठी रहे, फिर खड़ी है जाए सो वहां पे ऐसे लटक जाए जैसे कोई पेड़ पे तरबूज लटक गो हो, जैसे कोई बंदर पेड़ पे लटक गो, ऐसे ठाकुर जी लटक जाते हैं। ठाकुर जी की झूला है गैया की सींग। अब वो गैया यहां ते वहां डोला, ठाकुर जी थोड़ी देर तो आनंद आवे, थोड़ी देर तो वह गैया तक और जोर तक घूम, और जोर तक घुमा दे मोए। लेकिन नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया हैं। कितनी? तो 9 लाख गैयाओं का कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा, कितना घी होता होगा। क्या करते नंद बाबा इसका? तो बोले भैया बांट बूंट के जितना बचे ना सब गैयान को ही खवा दें, और घी को क्या करें, सो गैयान के खुर और गैयान के सींगन पे घी को लेप कर दें नंद बाबा। सो ठाकुर जी नेक देर तो सींग पकड़ के रहे, यहां ते वहां डुलावे, लाल जी को आनंद आवे। लेकिन नेका देर बाद ठाकुर जी के हाथन में घी लग गए और सो वो छूटन लगे हाथ से। अब जैसे ही सींग छूटन लगे ठाकुर चिल्ला मैया देख तेरी गैया मुकू मार रही है, जल्दी आ मैया देख गैया मुकू मार रही है। मैया के लाला आ रही हूं, छोड़ियो मत, छोड़ियो मत, गिर जाएगा, लग जाएगी। इतने में गैया सोचे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज। सब जड़ चेतन जीव सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। गैया के मन में भाव आवे ऐसे सुंदर से बन के आ जाएं रोज, मुझे तो ऐसे लगे हम गैयान की नजर ना लग जाए इनको। सो गैया कहा करे 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, गैया वहीं ले जाए ठाकुर जी को। और ठाकुर जी गोबर के ढेर देख के कहें एरी गैया तेरे मन में कहा चल लो, मैं समझ रहा हूं सब।
गैया अपने सींग ने जोर जोर ते हिलावे। अब जैसे जोर ते हिलावे ठाकुर जी को हाथ छूटन लगे, मैया मैया देख तेरी गैया मार रही है, मुंह को बचा। अब जब तक मैया आवे तब तक ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में जाके धस जाए। मानो गैया ठाकुर जी की सुंदरता पे गोबर छिड़क करके मानो नजर उतार रही है कि ज्यादा सुंदर बन के मत डोले करो, नजर लग जाएगी तुम्हें। और ठाकुर जी पूरे गोबर में है जाए। यशोदा मैया आवे लाला को निकारे, अरे लाला कितनों नवाव दबाव, नहीं गोबर में आए के खेले। बोले मैया मैं ना खेल लो, तेरी गैया ने मारो मैं। ठाकुर जी फिर से नवाए दें। अच्छा एक बात बताऊं, एक भाव तो ये है कि गैया यूं सोचे कि लाला को नजर लग जाएगी, इतना सुंदर बन के डोला या गोबर में घेर दो। दूसरी बात बताएं, ठाकुर जी जैसी गैया के पास जाएं, गैया के लाला इतनो लाडलो है गयो है, इतनो ज्यादा प्रेम करे यशोदा मैया कि लाला को रोज नहवावे ना है। क्यों? ठाकुर जी रोज थोड़ी नाम है, कभी कभी नाम है। ये सबरे नियम हमारे काजे बना दिए। गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, पाम पहुंच दो, हैगो स्नान। और महाराज कहीं कहीं तो ऐसी भावनाएं, गीलो कपड़ा करके दूर से ही दिखा दो, हैगो स्नान ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां तो जगन्नाथ भगवान के बराबर के बड़े बड़े शीशा हैं। और ठाकुर जी के आगे शीशा लगा दें तो ठाकुर जी को प्रतिबिंब शीशा में आ जाए। पंडा पुजारी यहाँ में वहीं से जल लेके शीशा पे ही डालें, जय जय जगन्नाथ, नहा लिए स्नान है गयो जगन्नाथ जी को, शीशा नहीं नवा दें। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पवित्र नहीं रहते। छोटा बालक होता है, माँ उसको रोज नहीं नहलाती, कभी कभी नभावे। और बहुत लाडले बालक होते हैं, उसका माँ मुंह ही पहुंच देती है, मुंह पहुंच, ऐसी सुंदर है, ऐसी चलो जा। और कभी कभी माँ के मन में ये भी आती, ज्यादा नवा धुवा दो तो इतना सुंदर लगे कि मेरी नजर लग जाएगी, ऐसे ही रहने दो या बुरो बाबड़ो सो। तो यशोदा मैया रोज नवावे लाए ठाकुर जी को, कभी कभी नवावे। गैया के मन में आवे, इतने दिन है गए लाला नहावे धोवे ना है, मैया नवावे ना है। और लाला के सुंदर रूप को मैया तभी श्रृंगार करे जब लाला नहावे। और जब लाला श्रृंगार करके आवे ना, तो वहां के रूप को देख करके ऐसी मूर्छा सी आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए। आज लाला के श्रृंगार रूप को दर्शन करवे को मन है रोए। सोई कहा करे, जैसे ही ठाकुर जी आके गैया के सींग पकड़े, सोई गैया योजना बनाए, ऐसो कछु करूं कि मैया इनको नवावे और नयो श्रृंगार करे, सो हमारे नेत्रन को ठाकुर जी को श्रृंगार दर्शन है जाएगा। या हमारे गोबर में जाके पटक आवे लाल जी को। ठाकुर जी की लीला में जड़ चेतन जीव जंतु सब लगे हैं। श्रृंगी अग्नि कंडा के चूल्हा से, चूल्हा में ते लकड़ी निकाल के भागे ठाकुर जी, अग्नि निकाल के सबन को डराते डोले, ऐसी लीला करें। द्यमष्टि, ये तो बहुत ही सुंदर लीला है। कैसी लीला है वो ठाकुर जी कहा करें, एक दिन जोड़ते रोने लगे और ऐसे रोए कि लाल पड़ गए। मैया कंठ सो लगावे, मैया दूध पिवावे, मैया माखन खवावे, मैया रोटी पवावे, मैया बछड़ा बछियान के पास ले जाए, लेकिन लाला को रोनो बंद नहीं होवे। और जैसे बालकों की श्वास चली जाती ना कभी कभी रोते रोते, ठाकुर जी इतनी जोर से रो में। मैया बोली, मेरे लाला को कहा है गयो, इतनी जोर से काहे को रो रहे? मैया ने जैसे तैसे हृदय में लगायो, लाला तू कहां भयो, काहे को रो रहो, कहां भयो? ठाकुर जी हिचकियां भर भर के कह रहे, मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो मैया। मैया बोली, का है गो? बोले, मैया कल गौशाला में 1-1.5 महीना पहले गौशाला में एक बछड़ा ने जन्म लियो। अच्छा फिर? मैया वो अभी 1-1.5 महीना कोई भयो है, कल मैंने वाकू जाकर के वाके मुंह खोल के देखो, वाके तो सबरे दांत निकल आए। मैं 3 बरस को है, मेरे 2 ही निकले हैं मैया, मेरे संग बहुत बुरा भयो। मैया ये सब तेरी गलती है। मैया बोली, मेरी गलती क्या है? बछड़ा की मैया चारों खावे, भूसा खावे, इतनो खा पी के तंदुरुस्त रह के दूध बनावे, बछड़ा को पवावा के सबरे दांत निकल आए।
तू मैया अच्छो अच्छो खावे ना है, तेरो दूध में पीऊं मेरे दांत ही ना निकल रहे। मैया मेरे संग बहुत बुरो भयो। यशोदा मैया कंठ से लगा लेती, बोले लाला ऐसी बातन ने तू मत करे कर, तो को कोई की नजर लग जाएगी। लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। ऐसे मनमोहक ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, 3.5 वर्ष के है गए। अब तो ठाकुर जी ऐसे है गए चौकड़ी मार के भागे, महाराज कभी यहां ते वहां ते कहीं, कहीं तक कहीं पहुंच जाए। भगवान सब ग्वाल बालन के संग खेलन लगे। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। और ये सब ठाकुर जी से 4-4, 5-5, 6-6 साल बड़े हैं। सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। अपने सबरे सखान में सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। लेकिन सबरे निर्णय चले कौन के? ठाकुर जी के। मधुमंगल को भी जो करना वो ठाकुर जी से ही पूछे को, लाला तू बता दे। तोतली वाणी में ठाकुर जी आज्ञा करें, हाँ भाई सुबल यूं करके आ, मधुमंगल तुझे कर। ठाकुर जी ने देखी ये सब ब्रजवासी इतने पतरे दुबरे काई कुएं। मधुमंगल ने बताई, बोले लाला हम सब दूध निकारें, दही बनावें और वह दही से मक्खन आदि करें, पर हम सबन पे कंस ने कर लगा रखो है कि हमें जितनों भी दूध घी दही हो वे सब ले जाकर के मथुरा प्रदान करना पड़े, या हमारे हम रख ना सकें। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं समझाऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। ऐसो कहा करूं कि गौरस मथुरा नहीं जावे। सो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालन के संग एक सुंदर मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बन गए 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और लिए ग्वाल बालन को संग में घर घर जामे और जहां जो माखन मिल जाए वह को चोरी करके लामे। हर घर में जाकर के ठाकुर जी जहां भी मक्खन की मटकी धरी है माते कहीं तो भी कोई बच ना सके। पूरे गोकुल में नयो उपद्रव शुरू भयो और ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे हैं। आज सब गोपीन ने जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करी यशोदा मैया से। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैः स्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो का। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं कथा के लिए आ रहा था तो गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा था। ये गोपियां इनके यहां इतने बड़े उपद्रव किए नहीं है ठाकुर जी ने, जितना बड़ा ये बना के यशोदा मैया को जाके सुनाती हैं। ठाकुर जी करते इतना सा है पर गोपियां जाके इतना बताती हैं यशोदा मैया को। क्यों? ताकि इन गोपियों के उल्हाने सुनकर के यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को बुला ले, तो लाला जितनी देर डांट खावेगा उतनी देर गोपियां ठाकुर जी को नेत्र भर के देख लेंगे, उतनी देर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी कितने साल के हैं? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष का बालक कैसा होता है? छोटा सा। पर आबाल वृद्ध बनिता, अरे वृद्ध गोपियां भी ठाकुर जी को देख करके उनसे प्रेम करती हैं। ठाकुर जी को देख करके उनमें प्रियतम भाव। 3.5 वर्ष के बालक में प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी। सूरदास जी का एक पद है बहुत सुंदर।
पतो ना कहाँ चलो गए हो, खोई गए हो। ऐसा सुंदर पद हो लेकिन अभी रखो और खो गए हो। उस पद में गोपियां आहा अपने नेत्रों की बात बता रही हैं कि हम अपने नेत्रों को प्रयास तो बहुत करती हैं कि ठाकुर जी को ना देखें, पर कहा बताएं ये नेत्र ऐसे है गए कि अब ठाकुर जी को देखे बगैर रह में ही ना आए। चलो जब मिलेगा तब सुनाएंगे। गोपियां सब जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला हाथ से निकल गयो है, या को देख लियो। यशोदा मैया की कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया पहले तो हंसी, बोले चोरी मेरो लाला? चोरी वो करे जाको कोई कमी हो, मेरे लाला को कोई कमी है? सोने चांदी हीरे जवाहरात सबंत लवालब भरो भयो मेरो नंद भवन, वहां में लाला रे और तुम कह रहे चोरी करे? गोपी बोली मैया रत्नन की चोरी ना करे तो दधी पयह, दही की, दूध की, मक्खन की चोरी करे तुम्हारो लाला? यशोदा मैया बोली रत्नन की चोरी ना करे, दही की चोरी, तो मेरे घर में कोई दही की कमी है? मेरो लाला दूध ते स्नान करे, मेरो लाला घी को लेप लगावे, वाको मन करे तो वो दही में ही सोवे, और तुम कह रही हो वो तुम्हारे घर जाके दूध दही की कोई कमी है मेरे लाला को? मैया सब गोपी बोली मैया हम वो ना कह रही, कई बार बालकन की ऐसी इच्छा होवे अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाके करें, पर मैया तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अकेलो हमारे घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो अपनी पूरी मंडली संग लेके चले, या के संग जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों चले या के संग। मैया बोली जल थल वायु मतलब? बोले जी जब चले का है तो या के संग जो चले वो तो है थल सेना, और कछु बड़े बड़े ग्वालाएं वे सब जमुना जी में तैरते व्यायाम है वो है जल सेना, और मरकान भोक्षण विभजति सचिन या के संग जो बंदरन की टोली चले ये वायु सेना, ये उछल उछल के चले एक ते दूसरी छत्तन पे, तीन सेना लेके चले तुम्हारो लाला। और मैया जे घर में आकर के दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे, माखन की चोरी करे, मैया बोली ऐसे ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो बात मानूंगी तुम्हारी। सब गोपी बोली हम लावे को प्रयास करें मैया, पर तुम्हारो लाला ऐसी योजना बना दे कि हम कुछ कर ही नहीं पावे। एक गोपी बोली मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? ऊंचे छीका पे मैंने मटकी धर दी, कल जैसे यहां लटकी भाई, मैंने सोची लाला को हाथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे लाला ने आकर के देखी मटकी बड़ी ऊंची, यहाँ पे कैसे जामे, सखान के ऊपर चढ़ के वो हाथ नहीं पहुंचेगा, सो लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है करके ऐसे मारो सो बीच में ते फूट गई, अंजलि भर के सबरे दूध दही को पी गए। और मैया तुम्हारो लाला पीले सबन को खवा दे, यहां तक नहीं बचे भाई दही को यो नहीं है कि वह को व्यवस्थित कर जाए, हमारे काज छोड़ जाए, पूरे घर में लेप लगा जाए, वह को मक्खन को पूरे घर में सान जाए, ताकि हम भारते आमे हमारो पाम पड़ती हम रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए हमारे। मैया जन कहा करे चोरी करे सो करे, हमें इतनो कष्ट का ही को दे। देख या को हाथ अभी तक ठीक ना भयो, वो पीछे खड़ी है, 3 जगह तो टेढ़ी है, 3 बार गिर चुकी है अब तक, ऐसो करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत ही बुरा कियो। बोले कहा कियो? मैं पंजीरी भूज रही, सत्यनारायण भगवान की कथा, मेरे पति 60 वर्ष के है, उनके जन्मदिन पे हमने सत्यनारायण की कथा रखी, सवेरे सवेरे तुम्हारो लाला आ गयो और आकर के हम तो बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, पंजीरी भूज रही हूं। पंजीरी को कहा करोगी? बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना आज, उनकी पूजा करेंगे और वहां में भोग लगाएंगे पंजीरी को, फिर सब में बांटेंगे। टेढ़ो सो मुंह करके बोलो कौन है ये सत्यनारायण? सो मैंने की लाला जय जय भगवान है,
तो मैया मेरे सामने आके खड़ा है गयो, मुझे बोलो नीचे बैठो। मैं नीचे बैठ गई। सो मेरे सामने खड़े है कि बोलो असली जय जय हमें हमारी पूजा कर, जे पंजीरी को भोग मेरो लगा दे। ए जितनो पंजीरी तेने लायो सब धर दे मेरे आगे, तो कु फल मिलेगो, जो तू मांगेगी सो मिलेगो। जे जे असली जय जय ना है, जे तो मूर्ति है। मैं खड़ी है कि मैंने की लाला नहावे धोवे है ना, मोह धोवे तो पे आवे ना, चलनो फिरनो तो पे आवे ना, बोलनो अभी तोतलो सीख गया, यूं करो हम जय जय। मैंने नेक ऐसे हाथ धर दियो सिर पे। मैया सो टेढ़ो सो मोह करके बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो है, और तो को नरक जानो पड़ेगो, और नरक तो तू बाद में जाएगी, तो को यही दंड मिलेगो, यही पृथ्वी पे दंड मिलेगो, असली जय जय को अपमान कियो तेने। 3.5 बरस को तुम्हारो लाला ऐसी बात करे घर आके। मैया बोली फिर का वे हो? बोले मैया तुम्हारो लाला बाहर गयो, बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लाए हो, और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे जाके बैठाई दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी जी अपने जय जय को देख ले जा। और मैंने जैसे ही जाए करके देखी, सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास जी का पद है, ठाकुर जी ने पिल्ला ले जाकर के गोपी के सिंहासन पर बैठा दिए, ठाकुर जी के सिंहासन पर। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपनी अपनी बात बता रही हैं, और यशोदा मैया आश्चर्यचकित है कि सुन रही हैं। एक गोपी बोली मैया मैंने मीठो दही निकारो, और मीठो दही निकार के मैंने कही लाला ऊपर ते तो चोरी कर ले, लेकिन याकू मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि लाला चोरी ना कर पाएगा। मैया बोली कहाँ रखो तेने? बोले मैया मैंने नीचे रखो, और वहां के ऊपर बैठवे वारो मूड़ा धर के वहां पे बैठ गई मैंने कि अब मैं उठूंगी ना, देखूं कैसे चोरी करे। तुम्हारो लाला आयो, और आए करके बोलो कहा कर रही हो भाभी जी? मैंने कछुना कर रही लाला, बैठी हूं काम कर रही हूं घर के। तू कैसे आयो? बोले पता ना क्यों बड़ी मीठी मीठी सी सुगंधी आ रही तुम्हारे घर से, कछु बनो है का? मैंने लाला तेरे घर पे ना बनेगा, अपने घर पे पाले, दूसरे के घर पे चलो जाए। नहीं नहीं भाभी कछु तो बनो है तुम्हारे घर। मैंने कि हाँ लाला मीठो दही बनो है, और ऐसी जगह रखो है तू ढूंढ ही ना सके। सो अपनी कारी कमरिया को कमर पे बांध के बोलो हमको मत बोलो भाभी, हम ढूंढ लेंगे। ना लाला तू ढूंढ के दिखा। बोले तेने असली जय जय तो कहिए, ढूंढ के दिखा। और मैं ढूंढ के दिखाए दूंगा। बोले हाँ दिखा दे। इतने में तुम्हारो लाला बाहर गयो। मैंने सोची अब तो नंद भवन चलोगे होगो, लेकिन मैया पीछे ते आयो, और मेरी गौशाला में जितने बछड़ा बछिया गैया सबन की रस्सी खोल के भाज गयो। और मैं द्वार पे आके बोलो अरे गोपी यहाँ पे बैठी है, देख तेरी गैया सबरी भाज गई। मैंने उठ करके देखी सबरी गैया भाग रही है, तो मैं उठ के भागी गैयान को संभालवे। जैसे ही मैं भागी मूड़ा उठाए करके और दही लेके भाज गयो तुम्हारो लाला। ऐसा उधम करे। यशोदा मैया सुन करके तुम सच बताओ लाला ऐसो करे? बोलो मैया तेरी सौगंध तुम्हारो लाला ऐसो करे। यशोदा मैया बोली नेक सो भोरो सो गोदी ते उतरनो जाने ना, चलनो जाने ना, बोलनो ऐसो कैसे कर सके? बोले मैया करे। यशोदा मैया को क्रोध आयो। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया, सुबह सुबह को समय ठाकुर जी सोए पलना में। भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी की आरती में घंटी ना बजाई जाए। क्यों? छोटे से लाला हैं, डर जाएंगे घंटी बजाई तो, इसलिए बिना घंटी की आरती होती है। इतना ध्यान रखा जाता है। वहां सुबह सुबह मैया चिल्ला रही है लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना से उठे। ठाकुर जी ऐसे ना उठे, हमारे ब्रज में एक पद गायो जाए, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई। ठाकुर जी श्रृंगार एक बार में करा लेते हैं, भोजन भी एक बार में पा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते नहीं है एक बार में।
सीधे जाके मंदिर की लाइट जला के उठा के बैठा है मत करे, कभी ठाकुर जी है। कहा करे करो बताएं, मंदिर में जाओ, अंधेरो हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ, और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गर्म कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ, और धीरे धीरे दबा के कछु पद गाओ, ठाकुर जी को कुछ सुनाओ, और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ, धरो, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ। दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ, दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे, कितनो बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर सीधे उठा घंटी बजा दे, महाराज जोर दे, ठाकुर जी कहते होंगे धीरे, मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो तो ऐसे ही उठाए करो। यशोदा मैया कैसे उठाती है, लाल जी की चदरिया में हाथ दे दे और धीमे धीमे ठाकुर जी के पाम दबावे। सोई ठाकुर जी ने चदरिया नीचे करके कहें, मैया मैं ना उठ रहा, लाला उठ जा, देख कितनी सवेरे है गई, मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले पहले मुझ को बता, अगर मैं उठ गया तो तू मुझको कहा देगी, पहले मुझको बता तू कहा देगी तब उठूंगा मैं। कैसे लाडले ठाकुर। यशोदा मैया कह में, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया दे हूँ लाला, नई मुरलिया मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई, मोहन जागिए बल। भैया हमारे ब्रज की सेवा बड़ी लाड़ चाव की सेवा है। तुरंत ठाकुर जी उठ के बैठ जावें, कहाँ है बंसी, कहाँ है मैया, मेरी नई मुरली दे। जैसे ठाकुर जी उठ के बैठ जाएं, सोई मैया पुरानी बंसी दिखा दे। ठाकुर जी के मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा, फिर चदरिया ओढ़ के फिर सो जाएं ठाकुर जी। मैया बोले कहां करूं, कैसे उठेगा? पीत रजाई दूर कर मुखते, पीत रजाई दूर कर, छोड़ दे अलसई लाला, छोड़ दे अलसई। गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे, डगर बन की लई लाला, डगर बन की लई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई है, मोहन जागिए बल जई। जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं इस पद को याद कर लीजिए, और सुबह सुबह इसी धुन में ही गाना है। ये सुबह का राग है, इसी से ही ठाकुर जी उठते हैं। यशोदा मैया तुरंत कहती, लाला देख सबरी गैया गौशाला छोड़ के चली गई। और जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली, गैया कहाँ गई? बोले दाऊ दादा ले गए, बलराम ले गए सबन को चरावे, और तुम यहीं रह गए हो, वो चलो गो वन में। सोई ठाकुर जी झटपट करके उतरे, बिस्तर ते कूदे, जैसे ही दौड़े गौशाला की ओर, देखी सबरी गैया वहीं खड़ी है।
अब यशोदा में, अब लाला अब उठ गयो, अब नहीं जाएगा सोवे। सोई ठाकुर जी को मुख पकड़ करके मैया धो दे और मुख में दूध पिवाए करके लड्डू खवाए के ठाकुर जी की मंगला आरती कर दे। उठ गए लाला, ऐसे उठे। इतने लाड़ते उठने वाले ठाकुर जी को मैया चिल्ला के उठा रही है आज। ठाकुर जी उठे, उठ करके अपनी आंख मीड़न लगे, बोले मैया इतनी जोर से गुस्सा काहे को हो रही है? जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। जैसे तैसे पलना से उतरे, छोटे छोटे चरण, चरणन में नूपुर पहने हैं, चल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, कभी यहां को जा रहे हैं, कभी वहां को, अभी होश में नहीं है, उठे हैं अभी अभी। घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं, कभी हाथन पीछे करें, कभी कछू करें, और बस ढूंढते जा रहे हैं मैया, मैया तू कहां है? मैया कह रही मैं नीचे खड़ी हूं, नीचे आ उतर के। ठाकुर जी नीचे गए, जैसे ही जाकर के देखी असंख्य गोपियां खड़ी हैं, दौड़ करके ठाकुर जी गए, मैया की चुनरी में जाके छुप गए। और इस छवि को देख करके श्री नारद जी महाराज कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटांचले नवद्ध। मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। अरे मिल गए मिल गए मिल गए। किसी ने कहा कहां मिले? बोले ब्रजमंडल में एक अनपढ़ सी गोपी के आंचल में लिपटे हुए मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे परब्रह्म मिल गए। यशोदा के आंचल से लिपटे हुए मुझे परब्रह्म मिल गए। मैया बोली पीछे छुपे मत, सामने आ। अरे लाला ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा हूं, ऊधम करे। ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैया तू ऐसे चिल्ला काहे को रही है सुबह सुबह मुंह पे, का है गो? मैया बोली सब गोपी कहा कह रही हैं, या के घर तेने जाके यूं कही तू जय 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 जय, तू तेरे कान पकड़ू मैं? मैया ने कान पकड़ लियो। ठाकुर जी बोले मैया मैंने नाय के झूठ बोल रही है जे। दूसरी गोपी बोली या के यहां जाके तेने मटकी फोड़ दी या की और सबरो मक्खन फैला दियो। मैया झूठ बोल रही है जे। सब गोपीन की बात कहें और ठाकुर जी सौगंध खा के कह रहे हैं मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने नायक की, सबरी झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। गाओ सब लोग। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं। सूरदास जी का पद है, प्रात होत गैयन के पाछे, प्रात होत गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो, मधुवन माही पठायो। बंधुओं जैसे आप भजन दोहरा के गाते हैं ना, ये रसिक जनों के पद हैं, इनको भी गाया करो। और ये रसिक नहीं गा रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी के शब्द हैं। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। मैया तू आज मुंह पे इतना नाराज है रही है, तेने मेरो जीवन देखो। छोटे से 3 साल के ठाकुर जी कह रहे हैं, भोर होत गैयन के पाछे, सुबह हेती में गैया चरावे चलो जाऊं, गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं, मधुवन माँ ही पठायो, मधुवन में जाके बैठ जाऊं, धूप ताप सब सहन करूं मैया, तेरी गैयान ने चरा के लाऊं मैं। जैसे मानो ऐसे कह रहे हैं इनकी तो गैया है ही नहीं, वो मैया की गैया। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी। और क्या कह रहे हैं, चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझ पर्यो घर आयो, पसीना पहुंच तो भयो, थको हारो शाम को घर आऊं। और वहां में भी मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है कि मैं चोरी करवे जाऊं। छोटे से कन्हैया बोल रहे हैं, सब गोपियां एकटक ठाकुर जी को देख रही हैं। यशोदा मैया सामने बैठ के सुन रही है। मैया तेरी गलती ना है,
तू गलत ना है मैया। तो कहा है मैं भोरो और मेरी मैया है तू, या मारे तू भी भोरी है गई है मैया। अब कहनो तो यूं चाहिए कि भोरी मैया को भोरो बेटा, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं भोरा हूं ना, या हमारे तू भी भोरी है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पठायो, इनको कहो पठायो। मैया लेकिन तू कितनी भी भोरी हो, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, तू कितनी भी भोरी हो तो मोते तो पूछनी चाहिए ना एक बार, तेने मोते पूछी ना, इतनी जोर से चिल्ला रही मुंह पे। मैया मेरी बात सुन ले, आज ये रोज रोज अपने ऊपर चोरी को इल्जाम मैं ना लूंगा। इतने में ठाकुर जी गए। मैया बोली कहां जा रहा हो? अब ही आ रहा हूं। ठाकुर जी अपनी कारी कमरी और लकुट जैसे गैया चरावे जामे उठा के लाए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। भैया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं अब। जेल है अपनी लकुटी, जेल है अपनी कमरिया, कोई और ढूंढ लियो गैया चरावे को, मैं ना चराऊंगा तेरी गैया। हम बे एक तो गैया चराओ, गैया ऐसा दूध निकारे, बाको यूं तो कहना लाला तू बड़ी बढ़िया गैया चरा के लावे, देख कैसे दूध दे रही है, ऊपर तो मुंह पे इल्जाम लगा रही है दूध घी दही चुरावे को। जैसे ही ठाकुर जी बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं नंद भवन छोड़ के जा रहा हूं, सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो, सुतले कंठ लगायो। और फिर मैया कह रही हैं ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं माखन। कंठ से लग गए मैया के, और लाला तेने ना चुरा, ऐसी बात ना करो करें, मेरो लाला दूर ना जाएगो, मेरे संग ही रहेगो। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी तो रोन लगे मैया की गोद, ना मैया तू छोड़ दे, मो जान दे अब तो। यशोदा मैया बार बार गोदी में उठावे, अरे मेरो लाला तू बता, तू जो कहेगो सो तो को खवाऊंगी, सो तो को पिवाऊंगी, बता कहा करूं। बोले मैया पहले छड़ी उठा। मैया ने छड़ी उठाई, बोले अब सबरी गोपीन ने मार, ये जितनी ने मेरी शिकायत की सबन को मार मार के भगाए आते। मैया सब गोपीन के पीछे छड़ी लेके भागी, सब भाज गई। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये और मैया की गोद में बैठे बैठे बोले मैया एक बात कहूं? बोले हाँ जी सबरी गोपी सांची कह रही, करो तो मैंने ऐसा ही हो, मैंने सबके यहाँ जाके ऐसा ही किया मैया। यशोदा मैया बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। बोले मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बोले हाँ, आज के बाद तो को परेशानी कभी नहीं सुनाई देगी, आज मैं चोरी छोड़ रहा हूं, लेकिन वा के बदले मुझको कुछ और चाहिए। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगो लाला दूंगी, चोरी मत करे कर। बोले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली हाँ वचन दे रही हूं, जो मांगेगो सो दूंगी, बता कहा चाहिए। पर सांची कह कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरो ब्याह करा दे, तू मेरो जल्दी ते ब्याह करा दे, मैं बहुत बड़ा हैगो अब। मैया बुढ़ापे में ब्याह करूंगो का, 3.5 बरस का हैगो, देख मेरे सबरे दांत न करे आए मैया, अब तो मेरी बहनी भी बढ़िया सुंदर ऊपर गुथ जाए मैया, अब मुंह पे चलवो ही आगो, अब मुंह पे चढ़वो भी आगो, अब तो मैं दहली भी लांग जाऊं मैया, ऐसो सुगड़ तेरो छोरा हैगो, अब तो ब्याह करा दे मेरो। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो को मेरी। ठाकुर जी को कंठ से यशोदा मैया लगा लेती हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की।
बहुत लीलाएं हैं ठाकुर, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी के। पर ये सब लीलाएं क्यों की ठाकुर जी ने? ताकि हम आप सबको उनसे प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। पर श्रीमद् भागवत जी तो प्रेम प्रकट कराती हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है। ऐसे नन्हे से गोपाल जी अपनी लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला भगवान ने की, मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने ऊखल खिसका करके 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा मुक्त कर दिया। यशोदा मैया बोली अब हम यहां नहीं रहेंगे, तो कहां चलेंगे? चलो सब वृंदावन। और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी को लेकर के गोकुलवासी सब गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर चले गए, सब वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन आ गए। बंधुओं, आज श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रकट उत्सव भी है। खड़े रहो ऐसे। आज प्यारे गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, दर्शन कराए तो बोल गिरधर लाल प्यारे की, गोवर्धन नाथ की। आगे वाले बैठ जाओ, लपक के आगे बैठ गए हो, अब बाद में दर्शन होंगे तुम्हें। पीछे वाले टीवी पे देख लियो। हाँ? पूछरी के लौठा की हु प्यार। वाह, आज प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं और मधुर 56 भोग पाने आए हैं। बंधुओं, अब सब लोग बैठ जाओ, अब हमको देखो, बाद में देखना लाल जी को। श्री राधा वल्लभ जी का प्राकट्य उत्सव भी आज करना है। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचनामृत भी श्रवण करने हैं। और फिर शाम को अभी 8 बजे से श्री चित्र विचित्र महाराज जी का भी संकीर्तन यहाँ पर होगा। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्राकट्य की हम कथा आपको सुना देते हैं। वृंदावन को पुनः स्थापित और व्यवस्थित करने का भाव, ऐसा हमारे रसिकजन कहते हैं कि श्री हितरवंश महाप्रभु ने किया। महाप्रभु जी ने ही वृंदावन को प्रकट किया। और कहीं ऐसा भाव है चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। सब प्रकार से सब आचार्यों ने मिलकर के वृंदावन को प्रकट किया है। तो अब महाप्रभु जी का पूरा चरित्र तो बहुत सुंदर हमने कहा है, भक्तमाल की कथा कही थी तब उसमें सुनाया था। महाप्रभु जी को बाल्यकाल में ही श्री किशोरी जी ने नाम दीक्षा प्रदान कर दी। इसीलिए हरिवंश परंपरा में, हितरवंश परंपरा में, राधा वल्लभीय परंपरा में किशोरी जी ही आदि गुरु हैं। किशोरी जी से ही उस परंपरा का प्रारंभ है। इसलिए वहां पर भक्तमाल जी में भी श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं, पहले राधा ध्याय के पाछे कृष्ण ध्याएंगे। पहले किशोरी जी का ध्यान किया जाता, फिर पीछे ठाकुर जी को भजते हैं। सब लोग बैठ जाओ, पीछे भी जो खड़े हैं सब बैठ जाओ, थोड़ी देर श्रवण करो। ठाकुर जी का मधुर उत्सव अभी होगा, उसके बाद सब लोग संकीर्तन सुनना, फिर जाना। तो हितरवंश महाप्रभु कौन है? ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं। ठाकुर जी की वंशी ही हितरवंश महाप्रभु के रूप में पधारी हैं। श्वेत द्वीप में, जैसे हमारे द्वीप को कहा जाता है जम्बू द्वीप, क्या कहा जाता है? हम लोग सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। ऐसे 7 द्वीप हैं। एक द्वीप है उसका नाम है श्वेत द्वीप। उस द्वीप का दर्शन हमको नहीं हो सकता, हमको सबको जम्बू द्वीप ही दिखता है, इसके अलावा कोई और द्वीप हमको दिखता नहीं है। तो जम्बू द्वीप में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, उनके निज हृदय के ठाकुर जी, घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी। उनकी सेवा महादेव करते हैं। पार्वती जी प्रसाद बनाती हैं,
गणेश, कार्तिकेय आदि भगवान महादेव के जो परिकर हैं सब घंटे घड़ियाल बजाते हैं, महादेव आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, बलैया लेते हैं, महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, उन आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना की और जैसे ही महादेव प्रसन्न हुए, महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, कहा विप्रदेव मांगो क्या चाहिए। तो उस विप्र ने मांगा, आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो, जो आपको बहुत प्रिय हो, वो मुझको दे दो। महादेव बोले, भाई तू दुनिया की कोई वस्तु मांग ले, पर हमारे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांग, क्योंकि हमारे हृदय के सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ जी हैं, मैं उनको कैसे प्रदान करूं। बसो मोरे नैनन में यह जोरे, बसो मोरे नैनन में यह जोरे। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, हित हरि वंश करी न्योछावर, हित हरि वंश करी न्योछावर, चिर जियो यह जो बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। महादेव कहने लगे, आत्मदेव तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन हमारे हृदय के प्रिय ठाकुर मत मांगो। आत्मदेव को लगा कोई बहुत महंगा रत्न है, तभी देने से मना कर रहे हैं। आत्मदेव तो पीछे पड़ गया, मुझे तो वही चाहिए, अब आपके हृदय के बिहारी ही चाहिए, वही रत्न चाहिए जो आपको बहुत प्रिय है। महादेव श्वेतद्वीप गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, लेकिन भक्त को दिया वचन पूरा तो करना है। महादेव बोले, नाथ निश्चित आपकी ही कोई इच्छा है पृथ्वी पर जाने की। वास्तव में राधा वल्लभ लाल जी चाहते हैं कि अब हम जाएं और जाकर के खोए हुए वृंदावन को पुनः प्रकट करें। वृंदावन खोया नहीं है, पर वृंदावन की महिमा खो चुकी थी, लोग भूल गए थे वृंदावन क्या है। महादेव एक सुंदर से वस्त्र में लपेट करके राधा वल्लभ जी को हृदय से लगा के लाए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया, और दे करके महादेव अंतर ध्यान हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने राधा वल्लभ जी को देखा, एक बार मन में थोड़ा संकोच आ गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, ये तो ठाकुर जी दे गए मुझको, अब अकेले मेरा घर तो चल नहीं पा रहा, अब इनकी सेवा और। लेकिन श्री राधा वल्लभ जी विराजे तो अपने आप संपत्ति बढ़ने लगी आत्मदेव की, और खूब भाव से राधा वल्लभ जी की सेवा वे करने लगे। कौन सी जगह? चित्थावल नाम का गांव था, वहां पर। यहां श्री हितरवंश महाप्रभु 33 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार सब त्याग करके किशोरी जी की आज्ञा से वृंदावन जा रहे थे। रात्रि हुई तो आप चित्थावल गांव में ही शयन के लिए रुके। जैसे ही शयन के लिए रुके तो नेत्र बंद होते ही श्री जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, आप जिस गांव में आए हैं ना, हम यहीं विराज रहे हैं, आप हमको यहां से ले चलो, अपने साथ वृंदावन ले चलो। महाप्रभु जी बोले, मैं कहां ढूंढूंगा आपको? बोले, यहां पर आत्मदेव नाम का व्यक्ति रहता, उसके यहां चले जाओ, और उसके यहां हमारा स्वरूप विराज रहा है, हमको तुम ले चलो। और सुनो, हमारी आज्ञा है, उनकी 2 पुत्री हैं, उन दोनों से आप ब्याह करो, ताकि आपका वंश आगे बढ़े और हमारी सेवा का विस्तार हो। महाप्रभु जी बोले, जैसी आज्ञा श्री जी।
और यहां आत्मदेव को भी रात्रि में स्वप्न में राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए, अब हरिवंश नाम के एक व्यक्ति आपके यहां आएंगे, उनको आप हमें प्रदान कर देना, वही हमको ले जाएंगे और ले जाकर के हमारी सेवा करेंगे। आहा, प्रातः काल का समय श्रृंगार आदि करके आत्मदेव जी बैठे थे, तभी हरिवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, जाकर के दंडवत किया, ठाकुर जी का रूप देख करके निहाल हो गए, ऐसे सुंदर। हरिवंश महाप्रभु ने कहा क्षमा करना, पर ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा दी है कि वो हमारे साथ वृंदावन जाना चाहते हैं। आत्मदेव जी बोले, आप हरिवंश जी हो? बोले जी हम ही हैं हरिवंश। बोले भगवान ने एक और आज्ञा की है, हमारी पुत्रियों से आप दोनों पुत्रियों से ब्याह करो। बोले जी मुझे पता है, उन्होंने आज्ञा की है। तो दोनों पुत्रियों के साथ महाप्रभु जी का ब्याह हुआ, और ब्याह करके गाजे बाजे के साथ सुंदर रथ में विराजमान करके श्री वृंदावन के पांचवें ठाकुर, पांचवें निधि, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को खूब नाचते गाते हीरे जवाहरात सोने चांदियों के बड़े बड़े संदूक भर करके श्री हरिवंश महाप्रभु लेकर के वृंदावन पधारे। आप वृंदावन आए, वृंदावन में वन था, घनघोर वन, अब ढूंढे कहां बैठा है। तभी आपको ऊंची ठौर मदन टेर स्थान अच्छा लगा, और वहां ले जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को आपने विराजमान किया। राधा वल्लभ जी के चरण पड़ते ही वृंदावन की पुनः महिमा बढ़ने लगी, जगने लगी, प्रकट होने लगी। जो पूरा संसार भूल चुका था वो पुनः प्रकट होने लगा। इसीलिए हमने गाया, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक तो चंडीगढ़ वारे इनके पाम ना स्प्रिंग है, नेक कछु गाओ सुई खड़े है जाए सबरे। अरे बैठे बैठे भुजा बजा लो भैया, अभी ठाकुर जी का उत्सव करना, बैठ जाओ सबरे, उठाओ दोनों भुजा। हाँ, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक तो ये माला झोली वाले बालक और वो पीछे जो लाली नाच रही है, इन दोनों को मंच पे भेजो। आज इन दोनों की माला है। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल हमने राधा रमण जी के प्रकट में बधाई गाई, उसी बधाई कोई राधा वल्लभ जी में गा रहे हैं। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ श्री जी ने इन नाम सुनायो, श्री
श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी, ओ श्री हरिवंश जी लेकर आयो। और कैसे हैं? ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो सेवा करें आठों याम, ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो पूजा उठा के बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। गाओ भाव से, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, हो प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, हे प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। देखो ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मुंडन करवा के आ गए और संग में श्री जी भी राधा वल्लभ जी के प्राकट्य में नाच रही हैं। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। और हित हरिवंश जु नाचे गावे, हित हरिवंश जु नाचे गावे। भैया जे चंडीगढ़ के लोग खड़े हैं कि कथा सुने करो आप लोग, अब मत बैठो, अब खड़े ही रहो। अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब ये उत्सव के साथ ही उत्सव आज को विराम करेंगे। बुझा उठाओ, हित हरिवंश जु नाचे गावे, हित हरिवंश जु नाचे गावे, हाँ हित हरिवंश जु नाचे गावे, और भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई। क्यों इतने प्रसन्न क्यों हैं? भाव से गाओ। हो आए प्राणों के प्रतिपाल, आए प्राणों के प्रतिपाल, हो आए प्राणों के आधार, आए प्राणों के आधार। हो बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो।
ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सजन कुंज यमुना तट आयो, सजन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बधाई हो, अरे नेक जोर से बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट की आप सबन को भूरी भूरी बधाई भैया। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, कुंज निकुंज की रज धारे, कुंज निकुंज की रज धारे, कुंज निकुंज की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत, भुजा उठा के, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। और आज जो कथा में पधारे हैं प्यारे गिरधर लाल, जिनका आज 56 भोग मनोरथ यहाँ हो रहा है, ठाकुर जी के 56 भोग उत्सव की बधाई हो। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम, हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, आज हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, वृंदावन प्रकट करावे वारो, प्रकट करावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। और एक पंक्ति तो गानी पड़ेगी,
कौन है? इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हाँ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे, हरिवंश प्यारी राधे राधे, जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, सब प्रेम से गाओ राधे राधे, सब भाव से गाओ राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। वाह भैया, आप सबन को प्रणाम। ठाकुर जी वृंदावन आके कई लीलाएं किए, सबको हम कल कहेंगे। उसके बाद ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी गए, और कैसे ठाकुर जी ने जय जय बन के गिरिराज जी उठाए, जो हम कल सुनाएंगे 3 बजे से। आज कथा में परम पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं, उनके वचनामृत हम लोग थोड़े श्रवण करें। फिर उसके बाद श्री चित्र विचित्र जी महाराज आज पधारे हैं, और यहाँ उनका संकीर्तन होगा, सब लोग उसमें भी विराजेंगे। कल ठाकुर जी के व्रज लीला, गोवर्धन लीला और मथुरा गमन लीला तक हम लोग कथा सुनेंगे। समय रहा तो रुक्मणी विवाह सुनेंगे, और कल जुगल किशोर जी के प्रादुर्भाव के लीला सुन करके कथा को विराम देंगे। सब लोग ठीक समय 3 बजे आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।